बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक अफसोसनाक खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। ओल्ड सिटी एरिया ली मार्केट के करीब बांटवा गली में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरे शहर को हिला के रख दिया। जी हाँ, रात के अंधेरे में 4 ख़वातीन का लड़ज़ाखेज़ कत्ल कर दिया गया। की मिसाल ये है कि घर का बेहदी लंका ढाए। जी हाँ, इस चारों ख़वातीन को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का ही शख्स मुलव्विस निकला। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने अभी तक पुलिस को चकरा के रख दिया है। समझ नहीं आ रहा, पुलिस को 2 दिन हो गए इस मामले को, अभी तक जो है इसकी गुत्थी सुलझ नहीं सकी है। ख़वातीन को कैसे कत्ल किया और उसके बाद एक इसमें नया जो ट्विस्ट आया है, उसमें 3 माह की बच्ची जो है वो ज़िंदा निकली है। आयशा को जब पता चला कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा तो उसने अपनी बेटी 3 माह की जो थी वो अपने बेड के नीचे उसको छुपा दिया था। और जब कत्ल करने वाले आए तो उन्होंने आयशा को कत्ल कर दिया, लेकिन वो बच्ची बच गई। आखिर ये कहानी है क्या? ये कहानी कई सवालात जन्म देती है। अहम सवाल ये है कि इसमें जो मरने वाले लोग हैं, ख़वातीन जो हैं, उसमें एक माँ है, एक उसकी बेटी है और उसकी बहू है और उस बहू के बच्चे हैं और उसी बहू की एक बच्ची जो है 3 माह की जो अभी बची है। तो अब अगर आप इसको इस तरह ले लें कि फ़ारूक नामी जो शख्स है जिसने अपनी इसके ऊपर एक कहानी बताई है और उसने बताया कि वो इस घर में मौजूद नहीं था जब ये वाक़या पेश आया। तो फ़ारूक की जो 2 बीवियाँ थीं और एक बीवी जो है उससे 2 बच्चे हैं। अब तक ये मामला सुलझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये 4 ख़वातीन को घर के ही अफ़राद में से किसी ने कत्ल तो किया है, लेकिन कैसे कत्ल किया? इनिशियल स्टेज पे जब स्टोरी सामने आई थी तो उसमें ये बताया गया था कि किसी ने नशावर अद्वियात दी या कोई चीज़ खिला के इनको कत्ल किया, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इस वाक़ये के इतने ज़्यादा सवाल खड़े हो गए हैं कि जो बाप है उसने आके जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया, बाकायदा वीडियो बयान भी जारी किया और उसमें वो कहीं से ही नहीं लग रहा बाप के वो गमज़दा है, उसके घर में लाशें उठी हैं, उनके बच्चे मर गए, सब कुछ हुआ। लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज़ में उसने बताया कि ये वाक़या मैं घर में मौजूद नहीं था। उसने एक पूरी मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। बिलाल जो है, उसका बयान सामने आ गया और उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया। लेकिन बाप ने मुकदमे में बिलाल को बचा लिया। अब ये बताइए कि अगर किसी ने अपनी माँ को यानी सौतेली माँ को कत्ल किया है और उस माँ के बच्चों को कत्ल कर दिया और बाप जो है उस बच्चों को बचा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बाप भी मुलव्विस है, बेटे भी मुलव्विस हैं। तो इस चारों ख़वातीन के केस में घर के तीनों अफ़राद मुलव्विस हो सकते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बाप है। याद रखिएगा, ये आपकी समझ में नहीं आएगा, हमारी भी समझ में बड़ा मुश्किल से आया है कि फ़ारूक की 2 बीवियाँ थीं, 1 बीवी से 2 लड़के हैं और उन लड़कों के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दूसरी जो बीवी है फ़ारूक की, उसकी फैमिली को मारा है। लेकिन उनमें से एक लड़का जो है, जो समीर बता रहा है, एक बिलाल और एक समीर। याद रखिएगा, बिलाल और समीर की मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। फ़ारूक के 2 बेटे हैं, एक का नाम बिलाल, एक का नाम समीर। तो समीर की जो बीवी है, वो उस दूसरी औरत के साथ थी और उसके 2 बच्चे थे। जब किसी ने मर्डर अगर इन दोनों में से किसी ने मर्डर किया है, यानी बिलाल ने किया है या समीर ने किया है, तो क्या समीर अपनी बीवी को मारेगा या अपनी बेटी को मारेगा और अपनी एक और बच्ची को जो बेड के नीचे थी उसको छोड़ दिया 3 माह की? तो ये जो कहानी है अभी तक पुलिस वाले भी चकरा के रह गए हैं, सब परेशान हैं और ये आने वाले चंद घंटों में या कल तक इसका मसला हल हो जाएगा। हालाँकि इक़बाल जुर्म कर चुका है बिलाल। बिलाल कह चुका है कि उसने मारा है, लेकिन बाप ने बिलाल को मुकदमे से बचा लिया और मुकदमे में ये लिखवाया है नामालूम अफराद ने हमारे घर पे धावा बोल के हमारी खवातीन का मर्डर किया। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि इस केस में घर के ही लोग मुलविस हैं और ये साबित भी हो रहा है, हर लिहाज से साबित हो रहा है। इसकी मिसाल एक ऐसे लेते हैं कि जब बाप ने अपना वीडियो बयान दिया और पुलिस को बयान दिया, उसमें क्या कहानी सुनाई है। वो कहानी ऐसी घड़ी उन्होंने उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है समीना, उस बेटी को मैं छोड़ने गया तो मैंने नीचे से कॉल करी, मैं ऊपर नहीं गया तो बेटी ऊपर से उतर के आई और मैं बाहर ही बाहर उसको बिल्डिंग से फ्लैट से ले गया। ये जो वाक़या हुआ है 7वीं मंजिल पे हुआ था। तो वो 7वीं मंजिल चढ़ने चढ़ने के बजाय उन्होंने कॉल करके बेटी को नीचे बुलाया और बेटी को छोड़ने चले गए। जब बेटी को छोड़ने गए रात को, तो पीछे फैमिली जो थी ये इस घर पे थी, चारों ख़वातीन जो थी। जब वो वापस आ रहे तो उनके दोनों बेटे यानी कि बिलाल और समीर जो है रास्ते में गाड़ी खराब थी तो वहाँ उनको मिल गए। ये जो ड्रामों में फ़िल्मों में होती है ना कहानी, वैसे ही बनाई उन्होंने। तो वहाँ वो मिल गए, उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने गाड़ी खराब हो गई। तो बोला चलें ठीक है साथ चलते हैं। फिर वो लोग साथ आए, जब घर में आए तो दरवाज़ा बंद था। तो उन्होंने मोहल्ले वालों से बुलाया और गवाह के तौर पे 2-3 मोहल्ले वालों को भी बुला लिया, भाई चलें ठीक है। दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो अंदर खून ही खून था, लाशें बिखरी हुई थी और इस दौरान जब पुलिस पहुंची है, फिर पुलिस ने तफ्तीश करी तो बाद में बेड के नीचे से 3 माह की ज़िंदा बच्ची मिली जिसकी सांसें चल रही थी। तो यानी कि उस बच्ची को बचाया है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है, कुछ रिपोर्ट्स इनिशियल आ गई है, उसके मुताबिक जितने भी लोग कत्ल हुए उन्होंने मज़ाहमत की कोशिश करी है। तो मतलब ये है कि उनको एक आदमी को नहीं मार सकता, उनको ख़वातीन को मारने में कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा अफराद हो सकते हैं। तो ये सब ने मिलके एक-एक ने पकड़ा है, दूसरे ने गले पे छुरी चलाई है और इस तरह इन सबको मारा है। तो अभी तक ये कहानी का पूरा सच जो है वो सामने नहीं आया।
मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये कहानी सबके लिए परेशान-कुन है, हमारे लिए भी जो हम खबरें बनाते हैं। तो अब तक जो इनिशियल स्टोरी आई है उसमें यही साबित हो रहा है कि घर के लोग मुलविस हैं 4 ख़वातीन के। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो बिलाल नाम का जो लड़का है, बेटा सौतीला सौतीली माँ का जो बेटा जिसने अपनी सौतीली माँ को मारा है, उसका बयान ये है कि उसने इस मर्डर के बाद ख़वातीन के ऊपर नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगा दिया। चलें भाई मान लेते हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम उसकी माँ पे होगा यानी फ़ारूक की बीवी पे होगा, ठीक है। फ़ारूक की बेटी पे भी हो सकता है चलो, लेकिन ये बता दें फ़ारूक की जो बहू यानी कि फ़ारूक की जो बहू है और समीर की बीवी है, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम है। तो सब की सब औरतें जो है नाजायज़ ताल्लुकात पे थी, तो क्या 10 साल की जो लड़की जो मारी गई है बेचारी, क्या वो भी इसमें मुलविस थी? तो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो कहानी इन्होंने घड़ी है, ये सब पकड़े गए हैं और पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्द इसका मामला खुल के सामने आ जाएगा। लेकिन ये इतनी खतरनाक खतरनाक वाक़या कराची का, ली मार्केट का, कि इसने खौफ की फ़ज़ा वहाँ पे फैला रखी है। ली मार्केट के इतराफ़ में लोग जो है वो खौफ की फ़ज़ा में और ये कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं कि एक फ्लैट से 4 ख़वातीन की लाशें निकली हैं और एक छोटी बच्ची भी शामिल है जो जिसकी 8-10 साल उम्र बताई जा रही है, अभी कन्फर्म नहीं है। लेकिन अब ये मामला जो है ना आहिस्ता से खुल के सामने आ रहा है। लेकिन ये बात तय है कि ये घर के लोग मुलविस हैं और बिलाल ने तस्लीम कर लिया है। तो बिलाल ने तो अब मान लिया कि भाई उसने मर्डर किया है, लेकिन बाप ने बोला कि बिलाल ने मर्डर नहीं किया और नामालूम अफराद ने किया है। अगर बेटा तस्लीम करता है और बाप इसको बचाता है तो उसका मतलब बाप भी मुलविस है। तो ये पूरा ही फैमिली इसमें मुलविस है और 2 बेटे हैं और 1 बाप है। अब ये कहानी ये देखते हैं कि आखिर क्या मामला निकलेगा और क्या इसमें कोई और भी मुलविस है, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ तो पता है जो ये छुपा रहे हैं। तो ये फिलहाल अब तक की अपडेट है। दूसरा मैं अब आपको ये बता दूं कि अब ये वाक़या कहाँ तक पहुँचा है। चलें मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो अच्छा, घरेलू नाचाकी के ऊपर इल्ज़ाम लगे, घरेलू नाचाकी या कुछ और ली मार्केट में लड़का के इस वाक़ये ने गुत्थी ना सुलझ सकी। ठीक है, 4 ख़वातीन को कत्ल करने के इतराफ़ के बावजूद बेटा बिलाल मुकदमे से अब भी बाहर है। ये मैं आपको वो हकीकत जो है, जो एफ़आईआर में जो लिखा है वो पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा, पुलिस ने वाक़ये का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया है। मक़तूला शमशाद के शौहर फ़ारूक ने मुकदमे में बेटे के बजाय नामालूम अफ़राद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। ठीक है, मुलज़िम ने एतराफ़ है जो मैं बताया है कि घर की चंद ख़वातीन पर नाजायज़ ताल्लुकात, चंद यानी कि 4 तो थी, उनमें से चंद में उसमें इल्ज़ाम लगा, तो बाकी लोगों को क्यों मार दिया? तो फिर वज़ीर सिंध ने इस पे रिपोर्ट माँगी थी। अब सिविल अस्पताल में चारों ख़वातीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका था, लाशें अब भी सरादखाने में मौजूद थीं। अब तक रात तक मौजूद थी, लेकिन वो उसका बहनोई है, उसने लाशें रिसीव कर ली हैं, ले ली हैं। अच्छा, मरने वालों में मैं बता दूँ आपको कौन-कौन है। मक़तूलीन में शहनाज़ उर्फ़ शमशाद, बीवी मदीहा, अलीना और आयशा शामिल हैं। घर के सरबराह फ़ारूक और उसके 2 बेटों ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि जब वो अपने कामों से वापस घर पहुंचे तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर अंदर से लाशें मिली। तो ये वो वाक़या जो बता रहा था, जो अभी इससे पहले मैंने आपको बताया। ये अब मैं बयान पढ़ के सुना रहा हूँ जो एक्चुअल बयान जो है लिखा गया है। अच्छा जी, ये तो हो गई। अच्छा, वाक़या कब पेश आया था? जुम्मा और हफ़्ता के दरमियानी शब से हमने जुमेरात बताया था। तो ये वाक़या 7वीं मंज़िल में जुम्मा और हफ़्ते के दरमियानी शब ये इज्तिमाई कत्ल का वाक़या पेश आया था। और अब ये जो एक और वाक़या क्या है कि जो बिलाल है, उसने इस सब मर्डर से पहले अपनी जो बीवी है, उसको तलाक दे दी थी और अपना सारा गुस्सा अपनी फ़ैमिली पे निकाल दिया था। तलाक उसने दूसरा यहाँ बता रहा है कि तलाक या तो बहन, मरने वालों में बता दूँगा, तलाक या तो बहन को मारा, कमसिन भांजी को मारा, भाभी और माँ को कत्ल किया, सौतेली माँ को, जो मैंने अभी बताई आपको कहानी। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम 2 हफ़्ते कब्ल उम्रा करके आया, यानी कि उम्रा करके आया है, उसके बाद उसने मर्डर कर दिया। अच्छा, बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका था, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इलाके में अब भी खौफ-ए-राज़ की फ़ज़ा बरकरार है। पुलिस ने जायबों के एतराफ़ सीसीटीवी फुटेज की जो है वो हासिल कर ली है और मज़ीद तफ्तीश भी कर रही है। अच्छा, मोहम्मद फ़ारूक की दूसरी बीवी शमशाद और बेटी मदिया, बहू आयशा और 12 साला नवासी जो अलीना, जो मैं बता रहा था 12 साल जो नवासी जो अलीना जिसका मर्डर किया था, 8-10 साल बता रहे हैं, कोई 12 साल बता रहे हैं। तो वो बता रहे थे घर में छोड़ने गए थे। तो बट अच्छा, बेटे समीर की जो बीवी आयशा और उसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन शुबा है कि माँ ने कत्ल होने से कब्ल अपनी 3 साला बच्ची को बेड के नीचे छुपा दिया था, जो मैं अभी बता रहा था, जो ज़िंदा मिल गई है। बेटी को उनके घर छोड़ा और वापसी पर तो अब जब ये वापस आया तो ये वाक़या जो इससे पहले मैं आपको सुनाया था। तो अब तक की यही रिपोर्ट है कि ये मामला जो है ना वो उलझता जा रहा था, लेकिन इसको अभी तक सामने नहीं लाया गया। अब हो सकता है सुबह जब अदालत में इसको पेश किया जाएगा और मुकदमे में क्योंकि नामज़द नहीं है तो इसलिए नामून अफराद के ऊपर मुकदमा करा, लेकिन पुलिस जो है इसको ज़ाहिर करेगी और हो सकता है अब इसका जो दूसरा देखिए, अगर वालिदैन या कोई घर का फ़र्द
मुलजिम या मुजरिम जो भी है, मुलजिम के ऊपर केस नहीं करता तो पुलिस अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज करती है। तो ये हो सकता है पुलिस इस टाइम मुकदमा रात गए दर्ज कर ले और सुबह इनको अदालत में पेश करके रिमांड ले ले। तो अब तक की ये रिपोर्ट है कि इतना लड़ज़ाखेज़ कत्ल कराची में 4 खवातीन का जो है उसमें घर का फ़र्द ही मुलविस निकला, यानी कि पूरा का पूरी फैमिली ही मुलविस है। तो अब ये अपडेट है, जैसी कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपनी मेज़बान जावेद सादिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।